नमस्कार। चलिए आज चलते हैं सीधा कैलाश पर्वत, शिव और पार्वती के घर। एक ऐसी जगह जहां एक इतनी बड़ी घटना घटी, मतलब जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने ना सृष्टि के पूरे संतुलन को ही हिला कर रख दिया था। तो आइए सीधा कहानी के सबसे अहम, सबसे चौंकाने वाले सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महादेव, जो जगत के पिता कहलाते हैं, उन्होंने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे का सिर काट दिया। सोचकर भी अजीब लगता है ना? तो ये पूरी कहानी, ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इसकी जड़ में थी माता पार्वती और उनकी एक बहुत बहुत गहरी इच्छा। उन्हें चाहिए था एक ऐसा गार्ड, एक ऐसा रक्षक जो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुने, बस उनकी। सवाल यह है कि आखिर उन्हें ऐसी जरूरत पड़ी ही क्यों? हुआ कुछ यूं था कि शिव के जो गण थे, नंदी, वो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। पार्वती जी ने साफ साफ कहा था, किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन जब खुद शिवजी आए तो नंदी उन्हें कैसे रोकते? अब पार्वती जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपनी प्राइवेसी में इस तरह का दखल उन्हें बहुत खराब लगा और बस उसी पल उन्होंने ठान लिया, अब तो उन्हें एक ऐसा रक्षक चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा मानेगा, किसी और की नहीं। और बस इसी फैसले के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति और कहते हैं कि अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर उसमें जान डाल दी। और अपने इस बेटे को उन्होंने बस एक बिल्कुल सीधा साधा सा आदेश दिया, देखो बेटा, मैं नहाने जा रही हूं, जब तक मैं ना कहूं किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। बस इतना सा काम। और बस यहीं से उस ऐतिहासिक टकराव की शुरुआत हुई जो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाने वाला था। सोचिए जरा, महादेव अपने ही घर लौट रहे हैं और दरवाजे पर कौन खड़ा है? एक अनजान लड़का जो उन्हें ही अंदर जाने से रोक रहा है और उन्हें पता भी नहीं कि वो उन्हीं का बेटा है। देखिए, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये कोई हीरो और विलन की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी धर्म की, मतलब दो ऐसी ड्यूटियों की जो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। एक तरफ था बेटा, जिसका फर्ज था माँ की बात मानना, और दूसरी तरफ थे पति महादेव, जिन्हें अपने ही घर में आने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत। शिव ने बच्चे को बहुत समझाया, बेटा हटो रास्ते से, पर वो लड़का टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहा और साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, जब तक माँ नहीं कहेंगी कोई अंदर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं माँ के लिए एक बेटे की अटूट वफादारी। मामला इतना बिगड़ गया कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। सोचिए, उन्होंने भी बच्चे को मनाने की हर कोशिश की, पर सब बेकार। वो तो अपनी जिद पर अड़ा था। कमाल की बात तो ये है कि ब्रह्मा जी के बड़े बड़े हथियार भी उस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अरे भाई, वो पार्वती की शक्ति का हिस्सा था, कोई मामूली बच्चा थोड़ी था। और जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो महादेव का सब्र भी टूट गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसी गुस्से में, उसी आवेश में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक झटके में उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बस एक पल में कैलाश के आंगन में गहरा सन्नाटा और मातम छा गया। अब सोचिए उस माँ का हाल, जब पार्वती नहाकर बाहर आईं और अपने बेटे को उस हाल में देखा। उनका दुख एक ऐसी आग में बदल गया जिसकी लपटों से तीनों लोक कांप उठे। ये एक माँ का गुस्सा था और उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता था। उनका दुख अब विनाशकारी गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने वहां मौजूद सभी देवताओं को खूब सुनाया और महादेव को तो सीधी सीधी चेतावनी दे दी, अगर मेरे बेटे को अभी इसी वक्त जिंदा नहीं किया गया तो मैं इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी। लेकिन अपने बेटे को दोबारा जिंदा करने के लिए पार्वती ने कुछ बहुत ही अजीब शर्तें रखीं। उन्होंने गणों को हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आओ जो उत्तर दिशा की तरफ सिल करके सो रहा हो और जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। अब सुनने में ये शर्तें बड़ी अजीब लगती हैं, है ना? पर असल में इनका बहुत गहरा मतलब था। ये वैराग्य और मोह माया से दूरी का प्रतीक थी। और बस यहीं से एक बच्चे के दोबारा जन्म लेने की और उसके भगवान विघ्नहर्ता बनने की एक अनोखी कहानी शुरू होती है। शिव के गणों ने तो पूरा जंगल छान मारा, पर पार्वती जी की शर्तों को पूरा करने वाला कोई मिला ही नहीं। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला
और वो बिल्कुल ठीक वैसे ही सो रहा था जैसा माँ पार्वती ने बताया था। सिर उत्तर में और माँ ने उसकी तरफ पीठ की हुई थी। बस फिर क्या था, वो फौरन उस हाथी के बच्चे का सिर लेके कैलाश पहुंचे। फिर महादेव ने उस हाथी के सिर को बच्चे के धड़ से जोड़ा और अपनी शक्ति से उसमें दोबारा जान डाल दी। बच्चे का फिर से जन्म हुआ। अब हाथी का सर बुद्धि और समझदारी का प्रतीक बन गया और इस नए जीवन के साथ उन्हें एक नया नाम मिला, एक नया मकसद मिला, विघ्नहर्ता, मतलब हर मुश्किल, हर बाधा को दूर करने वाला। इस अनोखे पुनर्जन्म के बाद तो सभी देवी देवताओं ने उन पर वरदानों की बारिश कर दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से कोई भी अच्छा काम उनकी पूजा के बिना शुरू ही नहीं होगा, अधूरा माना जाएगा। और माँ पार्वती ने तो उन्हें हमेशा अपने प्यार और सुरक्षा का वचन दिया। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, बल्कि देवों में सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य भगवान गणेश बन चुके थे। तो ये थी कहानी एक माँ की बात मानने वाले बेटे की, जिसके भगवान विघ्नहर्ता बनने की यात्रा हमने देखी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर जहाँ बेहिसाब शक्ति होती है ना, वहाँ घमंड भी सिर उठाने लगता है। और गणेश की अगली कहानी इसी घमंड को तोड़ने की है। कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा दैत्य भगवान गणेश की सवारी एक नन्हा सा चूहा कैसे बन गया? इसका जवाब जानेंगे हम अपनी अगली कहानी में।